नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, जो पैराग्राफ का ग्रुप होता है वो पूरा का पूरा सिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पैराग्राफ ग्रुप के बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूँ कि पैराग्राफ ग्रुप के अंदर हम लोग क्या-क्या सीखने वाले हैं। तो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर हम लोग देखने वाले हैं लाइन स्पेसिंग, ये मतलब 2 लाइनों के बीच की जो स्पेसिंग होती है वो कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप पॉइंट्स कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये चीज़ आप सीखेंगे और आप सीखेंगे कि अपने टेक्स्ट के अंदर जो अलाइनमेंट है वो कैसे सेट कर सकते हैं, वो भी आप इसी वीडियो में सीखने को मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में एक चीज़ और सिखाने वाला हूँ टेक्स्ट से रिलेटेड। वो चीज़ क्या है, जैसे कि आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको टेक्स्ट लिख कर उसके अंदर कलर फिल करना सिखाया था, लेकिन उसके अंदर सिर्फ मैंने एक कलर को फिल करना सिखाया था। अगर आप एक साथ एक ही टेक्स्ट के अंदर मल्टीपल कलर फिल करना चाहते हैं तो वो भी आज मैं इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बताऊंगा। और उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ग्रेडियंट फिल, ठीक है। जब हम एक ही टेक्स्ट के अंदर मल्टीपल कलर को फिल करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ग्रेडियंट कलर, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा कलर एक ही टेक्स्ट के अंदर यूज करते हैं तो वो ग्रेडियंट कहलाता है, ठीक है। इसी चीज़ को हम इस वीडियो के अंदर कवर आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो के अंदर लास्ट तक और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हम लोग इसके अंदर जो फ़ॉन्ट के अंदर एक ग्रेडियंट का ऑप्शन रह गया था, जिसमें एक साथ 2 कलर या 4 कलर फिल कर सकते हैं, वो हम बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इंडिया लिख लिया और इसको सेलेक्ट करके हमने इसका साइज़ इंक्रीज कर लेते हैं, जिससे कि आपको सही से दिख सके। तो इसके अंदर जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो चलिए मैं चेंज कर लेता हूँ, ये थोड़ा सही लग रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर में कलर करना होता है तो क्या करना होता है, तो पहले इसको सेलेक्ट करते थे और यहाँ पर आकर के जो कलर हमको देना होता था वो कलर हम दे सकते थे। जैसे कि कोई भी कलर हम दे सकते थे, ठीक है। यहाँ पर सिंगल कलर आप दे सकते थे, लेकिन इसके अंदर आप चाहते हैं डी का कलर चेंज हो तो सिर्फ डी का कलर ही सेलेक्ट करके चेंज कर सकते थे, ठीक है। ये ग्रेडियंट नहीं है, इसको ग्रेडियंट नहीं कहेंगे, ठीक है। इसके अंदर हमने एक वर्ड के अंदर 2 कलर यूज किए हैं, ये ग्रेडियंट नहीं कहलाता है। ये क्या कहलाएगा वो बताता हूँ। एक ही लेटर को मल्टीपल कलर जो यूज करते हैं तो वो ग्रेडियंट कहलाता है, ठीक है। वो कैसे होगा, चलिए हम उसको बताते हैं। चलिए मैं इसको सेलेक्ट करके इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन दिखेगा ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नीचे अलग अलग ऑप्शंस दिखने को मिल जाएंगे, जैसे लीनियर ग्रेडियंट और लीनियर डाउन, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। चाहे यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, कोई भी ग्रेडियंट ले सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट वाला ले लिया, ठीक है। अब इसको हम एडिट करेंगे अपने कलर के अनुसार, ठीक है। तो इसको वापस से आइए यहाँ पर और यहाँ पर लिखा होगा मोर ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पर मोर ग्रेडियंट पर आइए तो यहाँ पर इस तरीके से फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखेगा, जो यहाँ पर प्रीसेट दिखेंगे आपको। प्रीसेट में आपको बहुत सारे ग्रेडियंट कलर दिखने को मिल जाएंगे, जो भी आप यहाँ पर लगाएंगे वो यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, ठीक है। जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, इसके अंदर इंडिया के अंदर पहले ऑरेंज फिर बीच में वाइट और नीचे साइड को ग्रीन सेट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो सबसे पहले यहाँ पर 3 स्टॉपेज आपको दिख जाएंगे, ग्रेडियंट स्टॉपेज 3 दिखेंगे, ठीक है। तो इसको आपको पहले ठीक करना होगा। सबसे पहले आपको 3 कलर यूज करने हैं। जैसे कि आपको इंडिया के अंदर 3 कलर कितने यूज करने हैं, 3 कलर, ठीक है, ऑरेंज वाइट और ग्रीन। तो हमको यहाँ पर 3 स्टॉपेज ऑलरेडी दिए हुए हैं। अगर हमको यहाँ पर 3 स्टॉपेज हमारे में नहीं है, तो अगर सिर्फ 2 ही हैं तो वहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ से स्टॉपेज को डिलीट कर सकते हो और यहाँ से ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से जिसे क्लिक करके यहाँ डिलीट करना चाहते हो डिलीट हो जाएगा, ठीक है।
इस पर डिलीट हो जाएगा। लेकिन ये डिलीट नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ग्रेडियंट का मतलब ही होता है कम से कम 2 कलर होने ही कंपलसरी हैं, ठीक है? तो आपको अगर ऐड करना है तो डबल क्लिक कर दीजिएगा, तो वो सिंपल सा ऐड हो जाएगा। इसे या फिर सिंपल सा क्लिक करके भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? फिलहाल मैं इनको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? तो जैसे मुझे 3, इसमें 3 चाहिए तो मैं 1 ऐड कर देता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहला कलर करना है ऑरेंज, ठीक है? यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम ऑरेंज सेट कर देते हैं, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर ये साइड में आ गया है, ठीक है? तो यहाँ से इसका हम एंगल चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसका है, ठीक है, 45 है, तो इसको हम 0 कर देंगे। देखिए यहाँ पर ये आ गया, तो हम पहले इसको 90 डिग्री पर कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा ऊपर साइड को आ गया, ठीक है? तो हमारा और यहाँ पर जो टाइप है वो लीनियर आ गया, मतलब लीनियर का मतलब स्ट्रेट होता है, ठीक है? पहले मतलब एक कलर आएगा, फिर उसके नीचे दूसरा, फिर उसके नीचे तीसरा कलर आएगा, ठीक है? तो आपको स्ट्रेट वाले को ही लीनियर ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है? जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, डायरेक्शन में देखिए, जैसे यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से भी एंगल चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अलग अलग तरीके से दिख रहा होगा आपको, यहाँ से भी आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर इसको रेडियल कर दूँ तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से सर्कल के अंदर दिखाई देगा, ठीक है? इसको ही रेडियल कहते हैं। अगर हम इसको रेक्टेंगुलर करते हैं तो यहाँ पर ये ग्रेडियंट रेक्टेंगुलर में दिखेगा, देखिए, ठीक है? ओके। और क्या रह गया, ये पाथ। पाथ में आपको जिस जगह पे आप रखोगे उस जगह से आप इसको घटा बढ़ा सकते हो, ठीक है? आप इसको मेन यूज कीजिए लीनियर में, ठीक है? यहाँ पर ये 45 डिग्री पर आ गया है, ठीक है? तो आप इसको 90 डिग्री कर लीजिए, ठीक है? तो अब इसको 90 डिग्री कर लेते हैं। तो अब बीच में कौन सा कलर चाहिए, वाइट, तो इसको एक सेलेक्ट करके वाइट चूज कर लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर आपको ग्रीन चाहिए तो यहाँ पर हम ग्रीन ग्रीन सेट कर लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो बीच में जो वाइट कलर है इसका थोड़ा ये बढ़ जाए, चौड़ा हो जाए, ठीक है? तो इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसको इस साइड करेंगे और एक और ऐड करेंगे, ठीक है? एक और स्टॉपेज ऐड करेंगे और यहाँ पर भी वाइट फिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से बीच में वाइट दिख रहा है। अभी आप यहाँ पर वाइट में वाइट देख रहे हो, इसलिए शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है? आप इसकी पोजीशन थोड़ा और सेट कर लीजिए, इस तरीके से, ठीक है? आप जितना जिस हिसाब से सेट करना चाहते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं कि किसी कलर को, तो वो आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि आप आर पार भी देख सकते हो, किसी भी टेक्स्ट के पीछे कुछ अगर लिखा हुआ है या फिर कुछ है तो उसको भी देख सकते हैं कलर को ट्रांसपेरेंट करके, ठीक है? चलिए वो भी आपको बाद में मैं सिखा दूंगा, ठीक है? अभी फ़िलहाल मैं इसकी ब्राइटनेस जो भी बढ़ानी है घटानी है वो यहाँ से बैठा बढ़ा सकते हैं, ठीक है? अपने कलर की ब्राइटनेस को भी घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है? ठीक है, इसकी मैंने पोजीशन सेट कर ली, ठीक है? और यहाँ से आप जो डायरेक्शन है वो देख लेंगे, जो डायरेक्शन जिस हिसाब से है वो डायरेक्शन आप सेट कर लीजिए, ठीक है? आपका यहाँ पर हो चुका है, ठीक है? यहाँ पर आपका थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं इसको, हाँ, ठीक है। ये आपका देखिए ग्रेडियंट यहाँ पर फिल हो चुका है, ठीक है? अब इसके अंदर मैंने 3 कलर फिल कर दिए हैं, ठीक है? अब एक चीज़ और, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? अभी आप किसी भी लाइन का किसी भी लाइन की बैकग्राउंड अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लाइन है। और इसके अगर आप शेडिंग डालना चाहते हैं तो यहाँ पर एक पैराग्राफ ग्रुप के अंदर एक शेडिंग का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? यहाँ से आप जो भी कलर देना चाहते हैं वो कलर इसमें फिल हो जाएगा, ठीक है? अभी देखिए जो मैंने इंडिया में ग्रेडियंट कलर फिल किया था, यहाँ पर इसका थोड़ा स्ट्रेंथ है, मतलब कि वो डार्क कलर नहीं आया है, थोड़ा इसका डार्क होता तो और अच्छा होता। तो इसको हम थोड़ा और कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कीजिए और इसका कलर हम डार्क कैसे करेंगे, तो इसको थोड़ा हम और पास में लेकर के आएंगे। जितना हम पास में लेकर के आएंगे उतना हमारा कलर कवर होता जाएगा, ठीक है? आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे।
ठीक है। कुछ इस तरीके से हम कर लेते हैं, ठीक है। अब ग्रेडियंट का कलर देखिए कितना अच्छे से दिख रहा है। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा ग्रेडियंट बनाना किस तरीके से बनाते हैं इसको, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं यही बनाएं, आप कुछ और भी बना करके चेक कर सकते हैं और बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो फिर आप इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप इस तरीके से कर लीजिए चाहें, या फिर ये चेंज कर लीजिए। देखिए आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। आप किसी भी तरीके से कोई भी डायरेक्शन सेट कर लेते हैं, ठीक है। फ़िलहाल मैं इसको इंडिया के तिरंगे के अनुसार इसको सेट कर लेता हूँ, ठीक है। सो आशा करता हूँ आपको ग्रेडियंट फ़िल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पैराग्राफ के अंदर एक नया ऑप्शन मिलेगा आपको अलाइनमेंट का, ठीक है। ये फर्स्ट में दिखेगा लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड लास्ट क्या होता है जस्टिफाई। मतलब अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, एक पोजीशन, मतलब कि हम अपने टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में रखना चाहते हो या फिर सेंटर में रखना चाहते हो या फिर राइट में रखना चाहते हो, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर होती है अलाइनमेंट, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि तो जैसे मैंने ये इंडिया लिखा हुआ है, इसका साइज मैं पहले थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो हमारी हमारी जो लाइन है अभी यहाँ से यहाँ तक पूरी है, इसलिए ये और उस पर यहाँ पर बैक कलर फिल है इसीलिए वो ब्लैक दिख रही है। तो अभी मैं इसको सेंटर में करना चाहता हूँ, तो इसको सेलेक्ट करके हम पहले अगर जैसे ही सेंटर क्लिक करेंगे सेंटर में आ जाएगा, और जैसे ही राइट साइड क्लिक करूँगा तो राइट में आ जाएगा, ठीक है। और लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो लेफ़्ट में आ जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर दूसरी लाइन में जाना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा एंटर प्रेस करूँगा, ठीक है। तो मैंने जब एंटर प्रेस किया तो जो मैं अब यहाँ पर लिखूँगा तो सेम टू सेम उसी ग्रेडियंट कलर में आएगा, ठीक है। मतलब कि सेम टू सेम जो हमने ग्रेडियंट बनाया था उसी कलर में आएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर कोई डिज़ाइन बनाई है, कोई भी लाइन का कलर चेंज किया है और इंटर किया तो करते हैं तो वही सेम टू सेम नेक्स्ट लाइन में हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमको तो सेकंड लाइन में कुछ और लिखना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ से हम इसको क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर देंगे, जो हमने डिजाइन किया होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से, जिस लाइन में हमारा कर्सर होगा उस लाइन को हम क्लियर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अगली लाइन को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर फार्मूला बता रहा हूँ डमी पैराग्राफ लिखने का, मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ चाहिए होगा। तो वो कैसे लिखेंगे, तो आपको सिंपल सा यहाँ पर लिखना है इक्वल टू आर ए एन डी, और कितने पैराग्राफ चाहिए, 2, एंड ब्रैकेट क्लोज करके हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे 2 पैराग्राफ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 2 पैराग्राफ आ चुके हैं। अगर आप 3 लिखोगे तो 3 आ जाएंगे, और कुछ भी नहीं लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 या 6 पैराग्राफ बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके से आपके 2 पैराग्राफ आ गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला था अलाइनमेंट, ठीक है। तो जैसे हम लेफ़्ट पर क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट में आ जाएगा, ठीक है। और सेंटर में करेंगे तो सेंटर आ जाएगा, राइट में करेंगे तो राइट आ जाएगा। और यहाँ पर एक फोर्थ ऑप्शन है जस्टिफाई, इसका क्या काम है, अभी देखिए यहाँ पर मैंने लेफ़्ट साइड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्पेस छूटा है राइट साइड में, इस तरीके से स्पेस छूटा हुआ है यहाँ पर। ये सारे किस तरीके से अरेंज हो रखे हैं, मतलब जिस तरीके से इधर हमारा टेक्स्ट अरेंज हो रखा है उसी तरीके से मैं इधर अरेंज करना चाह रहा हूँ। तो वो कैसे होगा, वो जस्टिफाई से होगा। जैसे मैं जस्टिफाई पर क्लिक करता हूँ तो वो जैसे इस साइड लेफ्ट साइड से स्ट्रेट है वैसे ही राइट साइड से अरेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, जस्टिफाई। मतलब जस्टिफाई करके आप कोई भी पैराग्राफ को लिखते हो तो वो दिखने में बहुत ही प्रोफेशनल लगता है, ठीक है।
और यही अगर लेफ़्ट साइड से होता तो कम ज़्यादा हो रखा है, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और इसको अगर हम सेलेक्ट करके जस्टिफ़ाई कर देते हैं तो ये देखिए कितना प्यारा लगने लगता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि अलाइनमेंट किसको कहते हैं और अलाइनमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अलाइनमेंट 4 टाइप के होते हैं, कौन-कौन से? लेफ़्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफ़ाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको अलाइनमेंट समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो मैंने यहाँ पर जो पैराग्राफ लिखा है, जो दिख रहा है आपको, ये पैराग्राफ के लाइन के बीच की गैपिंग है या स्पेस है, ठीक है। इसके बीच की मैं कम या ज़्यादा करना चाहता हूँ, इसके बीच की गैपिंग को, ठीक है। तो मैं जिस भी पैराग्राफ के बीच की लाइन की स्पेसिंग को बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसी के बगल में एक लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग दिखाई देगा। यहाँ पर 2 चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। मतलब आप अगर पैराग्राफ के स्पेस के को बढ़ाना चाहते हो तो उसको कम कर ज़्यादा कर सकते हो या फिर लाइन के बीच की गैपिंग को बढ़ा सकते या कम कर सकते हो, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो लाइन क्या है? ये लाइन के बीच की स्पेसिंग और ये है पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ है और ये सिंगल लाइन है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको अभी सेलेक्ट करके, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाइन स्पेस दिया गया। जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो 2 लाइन के बीच की स्पेसिंग बढ़ती जा रही है और जैसे ही कम करूँगा तो ये घटती जाएगी, ठीक है। एकदम मैंने कम कर दिया तो 1.0 हो गया, कर दिया तो ये कम हो गया, ठीक है। जैसे मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं इसको 1.15 कर देता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम सीखते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ एंड रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है, ठीक है, ये ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो मतलब यहाँ पर आपका जो पैराग्राफ है इसके ऊपर देखिए अभी स्पेस कम है, ठीक है। अभी मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा देखिए तो यहाँ का स्पेस बढ़ रहा है, ठीक है, देखिए, ठीक है। और ये हमारा स्पेस बढ़ गया, ठीक है। अभी इन दोनों पैराग्राफ के बीच में देखिए, अभी जो इनके बीच में जो स्पेस है, क्या वो मतलब लाइन की स्पेसिंग के बराबर? नहीं, ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर पैराग्राफ पर स्पेस लगा हुआ है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर इसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जाएँगे तब देखिए यहाँ पर रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, मतलब ये आफ्टर पैराग्राफ के बाद जो स्पेस लगा हुआ था वो हट जाएगा, ठीक है। अभी हट गया, मतलब जब यहाँ पर लगा होगा तो वो रिमूव आएगा और जब नहीं लगा होगा तो वहाँ पर ऐड का ऑप्शन आएगा, ठीक है, देखिए। अब यहाँ पर ऐड का ऑप्शन आने लगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि बुलेट्स पॉइंट की, ठीक है, किसकी? बुलेट पॉइंट्स की, ठीक है। तो मैं नीचे आता हूँ एंटर करके, नीचे आता हूँ तो एंटर करके ही नीचे आएँगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमको पॉइंट्स में कुछ लिखना है तो यहाँ पर हम पॉइंट्स में कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंप्यूटर के पार्ट्स, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कि कीबोर्ड, ठीक है, ठीक है। एंटर करते ही दूसरा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। आप ऐसे ही इसी तरीके से एंटर कर के लिख सकते हैं, जैसे कि और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पॉइंट्स ख़त्म हो गए और मैं यहाँ पर पॉइंट्स को ख़त्म करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर एक सिंगल एंटर करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा और डबल एंटर करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने अगर बुलेट पॉइंट एक बार दे दिया और इसको हम चेंज करना चाहते हैं, कोई दूसरे बुलेट पॉइंट लगाना चाहते हैं, तो इसको कैसे करेंगे? इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आना है, आइएगा और आपको जो भी आपको यहाँ पर बुलेट पॉइंट चाहिए वो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ तक कि इसके अंदर बहुत सारे होंगे, जैसे यहाँ पर देखेंगे डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाएंगे और यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा सिंबल, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको जितने भी सिंबल दिख रहे हैं वो सारे के सारे आप बुलेट्स बना सकते हैं, किसी को भी बुलेट्स बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे हैं, जो कोई भी आप फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करके कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप इसको बनाना चाहें, इसको किसी को, जैसे आप इसको बनाना चाहें, या फिर आप चलिए मैं इसको फ्लैग को इसको करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए, जिसको आप बनाना चाहें उसको बना सकते हैं। जैसे मैं फ्लावर ले लेता हूँ, ठीक है, इसको ओके करता हूँ, ठीक, और यहाँ से ओके करता हूँ, तो यहाँ पर जो फ्लावर का बुलेट पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा और सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अभी तो आपने यहाँ पर बुलेट्स देखा, और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर बुलेट्स की जगह नंबर देना ए बी या फिर ABCD देना, तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 ABC या कुछ भी दे सकते हैं, दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। चल ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक आपको और ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, मल्टी लेवल लिस्ट, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आप किसी पॉइंट के अंदर पॉइंट को देना चाहते हो, तो वहाँ पर क्या यूज करेंगे, मल्टी लेवल का यूज करेंगे, ठीक है। इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर एक कीबोर्ड के अंदर एक और पॉइंट ऐड करना है, ठीक है। चलिए, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कीबोर्ड टाइप किया है, ठीक है। और इसको अब हम क्या करेंगे, इसको कीबोर्ड को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आएंगे मल्टी लेवल लिस्ट पर, ठीक है। तो मल्टी लेवल लिस्ट पर हम जैसे यहाँ पर इस तरीके से आएंगे, जो भी आप सेलेक्ट इसमें करना चाहें, ठीक है, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहले में पहला सिंबल, दूसरे में दूसरा सिंबल आएगा, तो जैसे कि मतलब पॉइंट के अंदर पॉइंट आप लिखोगे तो पॉइंट का शेप अलग होगा और उसके अंदर का शेप अलग होगा, ठीक है। तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरा कीबोर्ड टाइप आ गया, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पर इंटर करूँगा तो यहीं पर वही आ रहा है। तो अगर हमको इसके अंदर कीबोर्ड के अंदर के टाइप को लिखना है, तो हम जैसे ही इसको टाइप को दबाएंगे तो इसके अंदर के पॉइंट को हम लिख पाएंगे। जैसे कि हम कीबोर्ड के टाइप को लिख सकते हैं, जैसे ठीक है। अब हमने कीबोर्ड की टाइप लिख दिए हैं, मैकेनिकल एंड नॉर्मल, ठीक है। हमने मतलब कीबोर्ड के अंदर 2 पॉइंट लगाए हैं, ठीक है। और इसके बाद हम अब जैसे ही डबल एंटर करेंगे तो मेन पॉइंट में आ जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर जैसे हम लिखते हैं, ठीक है, फ्रूट्स लिखेंगे और इसके बाद एंटर करेंगे, तो इसके अंदर लिखना है, तो टाइप दबाऊंगा, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ मैंगो, ठीक है। और इसके मैंगो के भी अंदर अगर लिखना है, मुझे एक और पॉइंट लिखना है, तो फिर टैब दबाऊंगा, तो उसके बारे में भी लिख दूंगा, ठीक है। तो जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है, हम वो लिख सकते हैं, ठीक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट का यूज करके इसको लिख सकते हैं और एंटर कर करके हम बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमको अगर कुछ भी लिखना होता है तो लिख सकते हैं, और बाहर आना होता है तो डबल एंटर करके हम एक एक स्टेप बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम मल्टी लेवल का यूज करके लिख सकते हैं, ठीक है। टैब से अंदर जाएंगे और एंटर से बाहर आएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे के ऑप्शन को कवर आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको वाटर का, ठीक है। तो मतलब आप वाटर लगा सकते हो अपनी लाइन में, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर फिल कर सकते हैं, वैसे ही आप यहाँ पर वाटर लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर वाटर लगा करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जब आएंगे तब देखिए यहाँ पर एक लिखा है बॉटम बॉर्डर, मतलब नीचे साइड से आप बॉटम बॉर्डर लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर टॉप में लगा सकते हैं, ये लेफ़्ट साइड में लगा सकते हैं, और इससे राइट साइड में लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हटाना चाहें तो नो बॉर्डर कर दीजिएगा, और ऑल बॉर्डर में सारे इस तरीके से सारे बॉर्डर लगे जाएंगे, ठीक है।
और जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं क्लिक करूँगा तो वो लग जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं अभी रिव्यू के साथ दिखा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक नेक्स्ट मिलता है आपको आउटसाइड वाटर, जो ये बाहर की साइड में वाटर देना चाहते हैं तो वो इस तरीके से लग जाएगा, और इनसाइड वाटर इस तरीके से दे सकते हैं। इनसाइड हॉरिजॉन्टल वाटर दे सकते हैं, और अगर वर्टिकल देना चाहें तो वर्टिकल में कुछ है नहीं, तो वर्टिकल में नहीं आएगा। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और बाकी जो ये नीचे के ऑप्शन हैं, ये मैं आपको आगे चल करके सिखाऊंगा लेआउट में। ठीक है, फिलहाल अभी इसमें जो ऊपर के ऑप्शंस हैं इनको आप सीख लीजिए। ठीक है, तो इस बाकी के ऑप्शन में आगे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इस पर ऑल वाटर पर क्लिक किया था तो यहाँ पर वाटर लग गया। चाहे तो आप पैराग्राफ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर ऑल वाटर कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसके बीच में पैराग्राफ के बीच में क्यों नहीं आया, तो यहाँ पर अभी एक ही वाटर के अंदर आ, क्योंकि मैंने यहाँ पर एंटर करके नहीं लिखा है, मतलब एक ही लाइन में सारा कुछ लिखा है। अगर मैंने एंटर करके लिखा होता तब यहाँ पर इसके बीच में लाइन लग जाती। ठीक है, मतलब कि वो एक ही बॉक्स के अंदर आएगा एक लाइन। ठीक है, और अगर आप चाहें इसका इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे भी चाहें वैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, शायद आपको क्लियर हो गई होंगी सारी चीज़ें। अभी इसके अंदर एक दो और ऑप्शन बचे हैं, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपका एक ऑप्शन बचा है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। ठीक है, तो ये किस काम में आता है, ये पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ऑप्शन स्टार्टिंग में जो गैपिंग होती है उसको बढ़ाने के काम में आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इंक्रीज इंडेंट में क्लिक करता हूँ, तो आप जितना बढ़ाते जाएंगे तो स्टार्टिंग में उतना स्पेस बढ़ता जाएगा। और अगर डिक्रीज़ करना चाहेंगे तो इधर से क्लिक करके हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका ये मेन काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है एक शार्ट का, इसका भी एक बहुत का यूजफुल ऑप्शन है। ठीक है, इसको शार्ट को यूज करने के लिए तो मैं यहाँ पर पॉइंट्स पहले हटाता हूँ। ठीक, ये पॉइंट्स कैसे हटेंगे, जहाँ से लगे थे वहीं से हटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सारे हट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर पहले मैं इनका वाटर हटा लेता हूँ। ठीक है, नो वाटर कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, इसको स्पेस को कम कर लेते हैं। ठीक है, इसको रिमूव को इसके स्पेस को हटा देते हैं, और इसके अंदर जो इंडेंट लगे हैं इसको अभी हटा लेता हूँ। देन आप यहाँ पर क्लिक करके आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जो उस लाइन में क्लिक करेंगे और ये आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप बैक स्पेस दबा कर भी हटा सकते हैं। ठीक है, अभी हमको एक पूरी लिस्ट मिली हुई है यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर इसको अरेंज करना, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना चाहता हूँ। मतलब कि मैं जितने भी ए वर्ड वाले हैं सबसे ऊपर आ जाएं, उसके बाद बी वर्ड वाले, उसके बाद सी, उसके बाद डी, इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में सारे के सारे सेट हो जाएं। ठीक है, मतलब ए बी सी डी के ऑर्डर में सारे मैं अरेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट करने के बाद शॉर्ट पे क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट कर लीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो भी हैं ए बी सी डी की सीरीज़ में आ गए सारे, जैसे सी आ गया, फिर एफ आ गया, फिर के, फिर एम आ गया, फिर एन आ गया। ठीक है, ये पूरे के पूरे असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये असेंडिंग ऑर्डर समझ में आ गया होगा। और अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसको फिर यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट करके ओके कर दिए तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है, सो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बस अब इस पैराग्राफ में एक और ऑप्शन बचा है शो एंड हाइड का। ठीक है, अब ये क्या काम करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इससे डॉक्यूमेंट्स के अंदर काफ़ी सारे कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब कि जो मैंने ये लिखा है एक एक लेटर, ये क्या है, कैरेक्टर है। मतलब सिंगल लेटर इज़ योर कैरेक्टर। ठीक है, जो आपने लिखा है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पर जैसे मैं कुछ भी दबाता हूँ तो वो आपको दिख रहा है।
लेकिन इस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो आपको दिखाई नहीं देते, इनविजिबल होते हैं, जैसे कि आपका स्पेस, आपका एंटर, ठीक है, या फिर टाइप का बटन, ठीक है। ये सारे इनविजिबल कैरेक्टर हैं, वो सारे दिखते नहीं हैं, ठीक है। बस मतलब दिखने का मतलब है दिखते हैं, लेकिन वो जैसे कि मैंने आपने यहाँ पर एंटर कर रखा है तो लाइन छोटी है, तो वो कोई सिंबल टाइप में नहीं दिखता है। बस अगर उसको आप सिंबल टाइप में दिखाना चाहते हो, और जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया तो आपको दिखना चाहिए, एंटर का सिंबल दिखना चाहिए। वो कैसे आप देख सकते हैं? वो आप देख सकते हैं इस शो एंड हाइड से, ठीक है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या क्या देखने लगा है, ये इस तरीके से ये सिंबल है उल्टा पी, ये इंटर का सिंबल है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, देखिए एंटर का सिंबल है, ठीक है। आपने अगर कहीं पर टैब दिया होगा टैब का, तो इस तरीके से आपका एरो वाला ये दिखेगा, ये होता है टैब का बटन, ठीक है। और अगर आप स्पेस दिया होगा तो वो इस तरीके से डॉट में काउंट होगा, ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ हर किसी के बीच में डॉट लगा हुआ, मतलब हर किसी के बीच में स्पेस है। और अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो आपका कुछ भी नहीं दिखेगा, सिंपल सा वैसा ही आ जाएगा। सो आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा पैराग्राफ का के बारे में पूरी तरीके से। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर अच्छे से समझ में आ गया है आपको तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस कोर्स को आप अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये हमारा कोर्स। तो चलिए अब हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।